पीपल्स पार्टी की हुकूमती इत्तेहाद में दरार की कोशिश, एमक्यूएम को सिंध हुकूमत से मुफाहमत की पेशकश। गिलानी की हिमायत के बदले एमक्यूएम को सेनेट की 2 नशिस्तों और सिंध में फवाइद की पेशकश। शर्जील मेमन और नासिर शाह का कहना है काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक राय मौजूद है, मुत्तहिदा से मुस्बत रद्द अमल की तवक्को है। फैसल सब्जवारी बोले, गिलानी को वोट के मुतालिक फैसला राबता कमेटी करेगी। हुकूमत नहीं है, जाली हुकूमत है। इस एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया कि 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ के सिपाहियों के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ एक पाई की कोई ताकत नहीं कर सका। इंतकाम की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज 20 माह बाद रिहा। जेल के बाहर मरीम नवाज समेत लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज का कहना है नून लीग ने मुल्क को तरक्की दी, 3 साल से जाली हुकूमत कायम है। इमरान नियाजी ने उन्हें इंतकाम का निशाना बनाकर जेलों में डाला, एक पाई की करप्शन भी साबित नहीं हुई। हुक्मरानों का यौम हिसाब करीब है। एक दफा तो इमरान खान आ गया और साजबाज करके वोट चोरी करके आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। हल्के खोल दो, अब एक हल्का खुला तो पूरी की पूरी हैसियत और असलियत सामने आ गई। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। हो सकता है हुकूमत के खात्मे के लिए लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े। मरीम नवाज का कहना है पीटीआई अराकीन सेनेट इलेक्शन में अपनी ही जमात को वोट देने को तैयार नहीं। इमरान खान के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने का कोई इम्कान नहीं। दस्का में चोरी पकड़े जाने पर रिपोल का फैसला चैलेंज कर रहे हैं। नून लीग के नायब सदर पंजाब से सेनेटर्स के बिला मुकाबला इंतखाब के सवाल पर कुछ कहते कहते रह गए। हमजा और मरियम के बड़ों ने करप्शन के कल्चर को फरोग दिया, कौम के अखलाकियात तबाह की। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं नून लीग वालों ने अवाम को कंगाल किया और अपनी जेबें भरी। हमजा शहबाज जमानत पर हैं लेकिन बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे बरी हो गए हों। अपने मफरूर ताया से कहें वतन वापस आ जाएं। कौम का पैसा खाने वाले धिकाई से कह रहे हैं कि करप्शन साबित नहीं हुई। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और इत्तेहादी हमसे राबते में हैं। बिलावल भुट्टो का कोहाट में जलसे से खिताब, कहा गिलानी की नामजदगी से हुकूमत परेशान, राबतों पर मजबूर हो गई। सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत का नक्शा बदल जाएगा, लॉन्ग मार्च करके हुकूमत को घर भिजवाएंगे। तहरीक इंसाफ ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, इनमें मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन हुकूमत से नाराज नहीं, इत्तेहादी भी साथ हैं। असद उमर ने कहा एतराज़ात अरकान का हक है, चमगोइयों में सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी की 50 साल हुकूमत के बावजूद सिंध महरूमियों का शिकार है। सिंध के हुक्मरानों ने अपने महल बनाए, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। सिंध के हुक्मरानों का नाम अब सूबे में मिट रहा है। सेनेट इंतखाबात ने जमात इस्लामी को भी पीडीएम के करीब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन जमातों में सीट एडजस्टमेंट होगी। जनरल नशिस्तों पर नून लीग, जेयूआई और एएनपी इलेक्शन लड़ेंगी। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और खवातीन नशिस्त पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हिमायत की जाएगी। सेनेट इंतखाबात 2021 ओपन बैलेट से होने चाहिए या खुफिया? सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस की समाअत के बाद राय महफूज। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपनी राय कल सुनाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जेहलुम का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कला नंदना में अल-बैरूनी रिसर्च सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे। तला जोगियां और सॉल्ट रेंज में 2 नेशनल पार्क्स का ऐलान भी करेंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी हमरा होंगे।
PSL 6 में पेशावर ज़ल्मी की लगातार तीसरी कामयाबी, 6 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सरे फहरिस्त आ गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड का 119 रन का हदफ 4 विकेट्स पर हासिल किया। फातिह टीम की केजमोर, शेब मलिक और हैदर अली की उम्दा बैटिंग, वहाब के 4, साकिब के 3 विकेट्स। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेट से हराया। 196 रन के हदफ के ताक़ुब में बाबर आजम और क्लार्क की उम्दा बैटिंग। सेनेट इलेक्शन से कबल सिंध में सरप्राइज की तैयारियां जोरों पर है। पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान को कौमी असम्बली के 7 वोटों के बदले सिंध से सेनेट की एक जनरल और एक खातून नशिस्त देने और जबकि शहरी सिंध के लिए तरक्याती मंसूबों और मुलाजमतों के हक तस्लीम करके 3 ऑफर्स भी दे दी हैं। कराची से वक्कास बाकिर हमें इसी पर रिपोर्ट करेंगे। सेनेट इंतखाबात से पहले PPP ने अपना ट्रम्प कार्ड फेंक दिया। हुक्मरान PTI की इत्तेहादी MQM को बड़ी पेशकश कर दी। आरजी मरकज बहादुराबाद में हुई अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज सामने ले आया। खबर है कि कौमी असम्बली में 7 वोटों के बदले पीपल्स पार्टी ने MQM को 3 ऑफर्स की। कहा गया कि हमसे इत्तेहाद कर ले, आपके किसी रुकन से वोट के लिए राब्ता नहीं करेंगे। PPP ने सिंध से सेनेट की एक जनरल, एक खातून नशिस्त MQM को देने का इंदिया दिया। शहरी सिंध के लिए तरक्याती मंसूबों, मुलाजमतों के हक तस्लीम करने का भी कहा गया, जबकि मुस्तकबिल में सियासी इंतजामी मामलात पर भी पेशरफ्त का यकीन दिलाया। मुलाकात में नासिर हुसैन शाह ने कहा, PTI का आज है न कल न मुस्तकबिल। MQM ने भी शहर सूबे के मफाद में मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक किया। कराची के मसाइल पर वोटर्स की महरूमियों का भी जिक्र किया। दोनों जमातों ने मुलाकात में इत्तेफाक किया कि मुल्क को संजीदा क़यादत की जरूरत है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि विफाकी हुकूमत को मुआहदा याद दिलाते रहते हैं, MQM का मालिक कोई और नहीं, कारकुन है। MQM की मिल्कियत जो है वो इश्तराकी है, यानी MQM के कारकुनान की मिल्कियत है और हम में एतमाद भी अपने कारकुनान का है राब्ता कमेटी को, और इसीलिए हम पाबंद हैं कि हम उनके दरमियान ही बैठकर फैसला करते हैं। जो वोट है उसमें हम मिलकर इलेक्शन लड़ें और उसमें जो इनकी 2 नशिस्तें हैं, एक जनरल की और एक जो लेडीज़ की है, उसमें हम इन्हें सपोर्ट करें। और हम में एतमाद भी अपने कारकुनान का है राब्ता कमेटी को, और इसीलिए हम पाबंद हैं कि हम उनके दरमियान ही बैठकर फैसला करते हैं। जो वोट है उसमें हम मिलकर इलेक्शन लड़ें और उसमें जो इनकी 2 नशिस्तें हैं, एक जनरल की और एक जो लेडीज़ की है, उसमें हम इन्हें सपोर्ट करें और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको ये सपोर्ट करें यहाँ भी, और फिर वफाक में जो गिलानी साहब हैं वहाँ भी हमें सपोर्ट चाहिए। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान अगर सेनेट इलेक्शन पर मुआहिदा हो जाता है तो सिंध से दोनों जमातें मिलकर सेनेट की 4 मखसूस नशिस्तें और 5 जनरल नशिस्तें बाआसानी जीत सकती हैं। कैमरामैन अम्मार खान के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज, कराची।